हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टिस क्लासेस। अगर आपने ये वीडियो टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने के लिए खोली है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल में जो नॉर्मली हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग करने का, अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आपको अकाउंट्स में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो फर्स्ट सीढ़ी है, तो आप ध्यान से चढ़िए और ठीक से समझिए ताकि आपका अकाउंटिंग करियर, अकाउंटिंग नॉलेज एकदम मजबूत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट से। तो बेसिकली जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज रियल एंड सेकेंड इज नॉमिनल। रियल को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम कह सकते हैं टैंजिबल रियल एंड इनटैंजिबल रियल। तो हम लोग एक एक करके इसे अच्छे से जानेंगे कि किस में क्या आता है या किस में किस प्रकार की चीज़ें आती हैं, कौन से टाइप्स की चीज़ें आती हैं। तो पहले हम इनके नाम समझ लेते हैं कि कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है। अकाउंट्स में जनरली जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस जनरली किसी इंसान से, किसी फर्म से, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है या नहीं होती, दोनों कैटेगरी होती है। तो अगर पर्सन से रिलेटेड है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगी, और किसी भी पर्सन से अगर रिलेटेड नहीं है तो वो इम्पर्सनल में आएगी। अगर किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो बट ऑब्वियस है किसी गुड्स की बात होगी, असेट्स की बात होगी, खर्चे की बात होगी, इनकम की बात होगी, लॉस की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी। तो इसीलिए इसे इम्पर्सनल कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसका किसी भी पर्सन से कोई रिलेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह अकाउंट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे ताकि हमें सबकी मीनिंग समझ में आ सके, और उसके बाद हम इनके रूल्स को देखेंगे। अब हम जब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, क्योंकि जो पर्सन होता है वो हमेशा जरूरी ना हो कि वो एक नेचुरल पर्सन यानी जो भगवान द्वारा बनाया वो कोई इंसान है, हमेशा वही हो। इसलिए पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां भी आप ध्यान देंगे तो इनके नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं। नेचुरल मतलब जो मैन मेड नहीं है, जो नेचुरल है यानी गॉड मेड है, ऐसे अकाउंट्स को नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब ही होता है मैन मेड। तो ऐसे कोई भी पर्सन जो मैन मेड है, लाइक कोई भी फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। और रिप्रेजेंटेटिव भी अपने नाम से क्लियर है, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद वो चीज नहीं है। अब एग्जाम्पल से इसको डीप में समझते हैं। नेचुरल पर्सनल में अगर मान लेते हैं सबसे पहले कोई नॉर्मल पर्सन है, उससे ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे राम है, राम नाम का कोई आदमी है, तो राम से अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो राम एक नेचुरल पर्सन है, और इसके अकाउंट जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है। इसी तरह कुछ और टर्म्स होते हैं जो होते तो नेचुरल पर्सन ही है, बट उनके कुछ नाम दे दिए जाते हैं। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग इंसान होते हैं। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस चलाने के लिए फंड देता है तो उस फंड को कैपिटल कहते हैं। देखा जाए तो ये कैपिटल जो होता है ये बिजनेसमैन का रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेसमैन का ये पैसा लगा हुआ है। तो बिजनेसमैन भी नेचुरल पर्सन है, इसलिए वो नेचुरल पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। तो इसी तरह किसी भी इंसान का नाम आ गया या उसका रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल आ गया, डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, इस तरह के कोई भी अकाउंट होंगे
तो वो हम नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, वो पर्सन जो मैन मेड है, जैसे कोई बैंक है, कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो इनसे भी तो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बट क्योंकि ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कैटेगरी में रखा जाता है। एंड थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी पर्सन से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हो रहा, बट उस पर्सन का एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अगर किसी पर्सन का कोई हिसाब बाकी है या उसने पहले ही दे चुक रखा है, तो ऐसे कोई भी अकाउंट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है और ये मेरी कंपनी है या मेरा बिजनेस है। अब मुझे इस बंदे को सैलरी देनी थी, अब मैंने इसे सैलरी नहीं दी, मुझे इस साल की इसको सैलरी देनी थी बट मैंने सैलरी नहीं दी। तो आगे हम देखेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट्स में कि जब किसी पर्सन इस पे खर्चा हो रहा है ना, तो हमेशा हम इसको सैलरी नाम से ही दिखाएंगे, बट क्योंकि सैलरी हमने नहीं दी तो एक फैक्टर आ गया जिसमें मुझे सैलरी अभी देनी बाकी है। तो ऐसे जब भी कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ ये पर्टिकुलर अकाउंट ना यूज होके ये पर्सन के नाम पे एक बकाया या एडवांस या किसी इस तरह का हम कोई भी खर्चा या इनकम नोट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव क्या कि इसका ये बकाया, ये अकाउंट इसका बकाया पैसा रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको डालेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। आगे चल के हम इनकी डीप स्टडी भी करेंगे क्योंकि बहुत वाइटल टर्म्स और वाइड टर्म्स हैं जिसकी हमें डीप स्टडी की जरूरत है, तभी हम इन सारे टर्म्स को और अच्छे से समझ सकेंगे और अकाउंट्स में यूज कर पाएंगे। तो दिस इज अबाउट पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट जैसा कि अपने नाम में ही क्लियर है, रियल, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो। तो इसमें क्या चीज़ें आएंगी? तो सबसे पहले हम इसको एक दो कैटेगरी में बांटेंगे। फर्स्ट इज टेंजिबल रियल एंड अनदर इज इनटेंजिबल रियल। टेंजिबल और इनटेंजिबल कैटेगरी में बांटने का सिर्फ एक ही मतलब है, क्योंकि रियलिटी में भी जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टेंजिबल रियल में क्या आएगा। तो मेरे पास जो भी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कैश है, कोई एसेट है, मेरे गुड्स हैं, कुछ भी ऐसा। अब कैश आ रहा है जा रहा है, एसेट्स आ रही हैं जा रही हैं, गुड्स आ रहा है जा रहा है, तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड टेंजिबल रियल। वाइज वर्सा इनटेंजिबल विच आर एग्जिस्ट, विच हैव existence but we can't see, we can't touch, we can't listen anything, but they have the value, they have the monetary value, they have the real existence. What are the types? Basically the intangible assets, intangible assets like patents, trademark, goodwill, copyright and many more these types of things. So real account have two types, first is tangible and another is intangible. Tangible which can be seen, touch or listen, that be cash, assets, assets be both fixed and current both. एंड इंटेंजिबल में क्या आ जाएंगे, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं बट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया रियल अकाउंट। सो दिस इज अबाउट रियल अकाउंट। फिर नेक्स्ट हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल का नाम का ही मतलब होता है नाम मात्र, मतलब जो सिर्फ नाम के अकाउंट होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मतलब कोई इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई मतलब वो बस मॉनेटरी टर्म में है, बट ना उसको हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वो मॉनेटरी टर्म में अपनी वैल्यू में एग्जिस्ट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज एक्सपेंसेस, अनदर इज इनकम, इनकम इज अपोजिट ऑफ एक्सपेंसेस, थर्ड वन इज प्रॉफिट
और यू कैन से गेन, एंड इसका उल्टा होता है क्या, लॉस। तो 4 कैटेगरी होती है जिसमें से ये 2 आपस के अपोजिट्स होते हैं। एक्सपेंसेस का अपोजिट हो गया इनकम और प्रॉफिट का अपोजिट हो गया लॉस एंड वाइस वर्सा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉमिनल या विच यू कैन से दैट दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। अब एक्सपेंसेस में कौन सी चीज़ें आती हैं? एक्सपेंसेस माने जो मैंने किसी सर्विस के लिए या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए मैंने जो खर्च किया, जैसे मुझे रेंट चाहिए, लैंड चाहिए थी तो उसके बदले मैंने रेंट दिया, मुझे पैसे जल्दी चाहिए थे तो मैंने डिस्काउंट दिया। तो ये क्या, जो मॉनेटरी टर्म में मेरे खर्च हुए बट उसके बदले कोई ना कोई तरह से मुझे कोई ना कोई फ़ायदा हुआ। तो किसी भी फ़ायदे के लिए जब हम कुछ भी स्पेंड करते हैं, दैट कैटेगरी कॉल्ड एक्सपेंसेस, लाइक रिपेयर्स, सैलरी एंड वेजेस। अब जैसे मैंने सैलरी दी तो उस पर्टिकुलर पर्सन की मुझे स्किल मिली, रिपेयर्स दिया, मेरी मशीनरी और अच्छे से चलने लगी, डिस्काउंट दिया, मुझे पैसे जल्दी मिल गए, रेंट दिया, मैंने उसका नेचुरल रिसोर्सेज जिसके भी बदले मैंने रेंट दिया, कोई लैंड है, कोई माइन है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स के बदले जब हम कोई स्पेंड करते हैं तो उसको रेंट कहते हैं। या इस तरह के और भी जो भी खर्चे होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जब मैंने किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट या पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो पे किया होता है, जो किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देता है। सेकेंड थिंग इज इनकम। अब मैंने अपनी स्किल किसी और को दी और सामने वाले ने मुझे किसी तरह का रेम्यूनरेशन दिया, लाइक कमीशन, मैंने किसी का काम कराया तो मुझे कमीशन मिला, डिस्काउंट, मैंने पेमेंट जल्दी कर दी तो मुझे डिस्काउंट मिला, डिविडेंड, मैंने कहीं शेयर्स लगा के रखे थे, कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स लगा के रखे थे, मुझे डिविडेंड मिली, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिला। तो जब मेरी स्किल, मेरे ही किसी सोर्स के बदले मुझे कोई तरह का पैसा या इनकम पैसा मिलता है तो दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड इनकम्स। जब मुझे किसी तरह का गेन यानी फ़ायदा, शुद्ध हिंदी में बोले जो सबको समझ में आता है, द टर्म इज फ़ायदा, मुझे जब किसी भी तरह का फ़ायदा होगा इन मॉनेटरी टर्म्स तो दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड प्रॉफिट। जैसे मैंने ज़मीन खरीदी थी, मान लेते हैं 1 करोड़ की, जब मैंने उसे बेचा तो मुझे उसके 1.5 करोड़ मिले, तो ये जो 50 लाख मुझे ज़्यादा मिले दैट इज़ माई प्रॉफिट। इतना बड़ा अमाउंट जरूरी नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। वाइस वर्सा लॉस, मैंने 1 करोड़ की चीज खरीदी थी, अब मुझे सिर्फ 80 लाख मिले, तो 20 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब नुकसान। एक और टर्म होता है डेफिसिट, कमी पड़ गई, नुकसान हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में ये 4 कैटेगरी इन्वॉल्व की जाती हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़े, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल पर्सनल, सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल एंड थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल में हमने 2 देखा, टेंजिबल रियल एंड इनटेंजिबल रियल। नॉमिनल में हमने 4 कैटेगरी देखी, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमने देखा कि किस तरह के अकाउंट में कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं या कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके गोल्डन रूल्स को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गोल्डन रूल सिर्फ इन कैटेगरी वाइज ही है, बट वो किस आइटम पे कौन सा रूल अप्लाई होगा उसके लिए हमें इसके टाइप्स, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिएगा। एंड हमारा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे आप मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिए। और अगला वीडियो हमारा रहेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू।